अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल. सो आज की ये वीडियो इस्लामिक स्टडीज़ बीए पार्ट 2 एडीए पार्ट 2 वालों के, ये मैं आपको पहले तो बुक दिखा दूँ. ये बुक है सरवर हुसैन ख़ान की, यही वाली बुक लीजिएगा, या अगर किसी और राइटर की भी मिल जाती है तो वो प्लीज़ बुक लीजिएगा. कोई सॉल्ट पेपर्स मत लीजिएगा, सॉल्ट पेपर से तैयारी कभी नहीं होती. किसी नोट्स सॉल्ट पेपर से तैयारी करेंगे तो आपके नंबर कम आएंगे. ठीक है, सब कुछ इस बुक में मौजूद है. आपको इसी बुक में से हर चीज़ मिल जाएगी जो पेपर में आती है. तो इधर उधर कोई नोट्स सॉल्व पेपर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको. तो प्लीज़ एक्चुअल बुक लिया करें, जो टेक्स्ट बुक होती है, जो आपके काम की होती है, जिससे अच्छे नंबर मिलते हैं. ठीक है, अब मैं आपको ज़रा पेपर दिखा दूँ और पेपर के बाद फिर मैं पेपर एक्सप्लेन भी करती हूँ, यानी पेपर पैटर्न भी समझाती हूँ. और आप ये पेपर का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो. अगर आपके पास पास पेपर्स नहीं हैं, वैसे तो अनसॉल्व पेपर्स सबने अब तक ख़रीद लिए होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप ये देख सकते हैं. पेपर बहुत छोटा सा आता है, दिखने में बहुत आसान लगता है लेकिन एक्चुअल आसान है नहीं. इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है. तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये वाला पेपर मैं एक दिन पहले सिर्फ बुक खोलूँगा और पढ़ लूँगा और तैयारी हो जाएगी, तो ये आपकी बिल्कुल गलत फहमी है. एक दिन पहले क्या, एक महीना पहले भी नहीं होगी इसकी तैयारी. इसकी तैयारी के लिए कम से कम 2 से 3 महीने आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ है. ठीक है, अच्छा, इस्लामिक स्टडीज़ सुन्नी और शिया वाला जो होता है ऑप्शनल वाला, ये अक्सर वो बच्चे लेते हैं जो उल्मा और हाफिज़ वगैरह का कोर्स कर रहे हैं, जो इस तरह के हैं, वो ज़्यादातर लेते हैं. और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये सब कोर्स नहीं कर रहे, वो भी लेते हैं दूसरों के कहने पर कि ये दिखने में ये पेपर आसान लग रहा है, चलो ये ले लेते हैं. फिर जब वो लेते हैं तब उनको लग पता जाता है कि ये पेपर आसान है कि नहीं है. तो ये वाला पेपर अभी 2023 अक्टूबर वाले पेपर हुआ था, जो अभी रिसेंट पार्ट 2 के पेपर्स अक्टूबर में 2023 में हुए थे. तो उसमें से आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक अदद नोट लिखा हुआ होता है, जो ऊपर वाले पेपर में नहीं है, नीचे वाले पेपर में है. हर पेपर के शुरू में एक अदद नोट या हिदायत लिखी हुई होती है, वो प्लीज़ खुदा के लिए पढ़ लिया करें. आंखें नाक मुंह कान सब खोल के पढ़ लिया करें और उसको समझ लिया करें कि उस पेपर में आपको करना क्या है और क्या नहीं करना और किस तरह करना है. एक दफ़ा ज़रा उस नोट को, हिदायत को समझ लेंगे तो आप पेपर सही कर सकेंगे. जल्दबाजी में लोग, बच्चे जो हैं, वो उसको पढ़ते ही नहीं हैं, या पढ़ते हैं तो बस वो ज़हन में नहीं बिठाते उसको. और पेपर में अक्सर ये करके आते हैं कि अगर पेपर में कोई ऐसा लिखा है कि 2 सवाल एक सेक्शन से करना है, 2 सवाल दूसरे सेक्शन से करना है, उसमें अक्सर गलती करते हैं बच्चे कि ये सेक्शन वो मतलब कभी एक सवाल एक सेक्शन से करके आ जाते हैं, दूसरे सेक्शन से 3 सवाल करके आ जाते हैं, कभी ऐसा मतलब आगे पीछे कर देते हैं क्योंकि उन्होंने वो हिदायत नोट नहीं पढ़ा होता. तो आप भी अपने हर पेपर में प्लीज़ नोट पढ़ लिया करें ताकि आपका पेपर ज़ाया ना हो. जो आप मेहनत कर रहे हैं वो काम भी आए, उसके कुछ ना कुछ मार्क्स मिलें. ये ना हो कि आप कुछ सब गड़बड़ करके बैठ जाएँ. अच्छा, इसमें ऊपर लिखा हुआ है तमाम सवालात के जवाब मतलूब हैं और निशानात यानी मार्क्स जो हैं हर सवाल के सामने दिए हुए हैं. तो पहला सवाल जो है वो आपको इस तरह से दिया जाएगा. पहला सवाल आपके फर्स्ट चैप्टर में से होगा, क्योंकि आपको पता है आपकी बुक में हदीसें हैं ज़्यादातर. आपकी बुक पार्ट 2 वाला जो है बुक में, इसमें हदीसों के बारे में, पार्ट 1 में आपने कुरान और सुन्नत और सूरतों के बारे में पढ़ लिया था. अब पार्ट 2 में ज़्यादातर चीज़ें हदीसों से रिलेटेड हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से रिलेटेड चीज़ें हैं. ठीक है, तो पहला सवाल आपको कभी चॉइस वाला भी आ जाता है, यानी उसमें बीच में या दिया हुआ होता है. 2 सवाल दिए हुए होते हैं, उसके बीच में या होता है कि या तो ये वाला कर लें या फिर वो वाला कर लें. और कभी ऐसे या नहीं भी लिखा हुआ होता, सिर्फ एक सवाल एक ही दिया हुआ होता है, वही आपको करना होता है. ठीक है, उसके बाद फिर सवाल नंबर 2 जो है वो आएगा हदीसों का तर्जुमा और तशरीह करना है. आपको इसमें तकरीबन 1 2 3 4 5 दी हुई हैं हदीसें, और उसमें से 3 करनी है. 3 अहादीस का तर्जुमा और तशरीह करनी है. ये आपकी बुक में मौजूद हैं. और मेरा मशवरा है, आप जो पास्ट पेपर्स के जितनी भी हदीसें आई हुई हैं सबकी तैयारी कीजिए. 10 इयर्स नहीं, 15-20 ईयर्स से तैयारी कीजिए, तब जाके आपकी अच्छी तैयारी होगी. क्योंकि ये हदीसें बुक में से कहीं से भी आ जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि रिपीटेडली ही आएँ. कभी कभार तो बिल्कुल आउट भी आ जाती हैं. वो हो चुका है लास्ट टाइम. ये जो आप ऊपर वाला पेपर देख रहे हैं ना 2023 वाला, इसमें ये थोड़ी बहुत चीज़ें आउट आई भी हैं. ठीक है, सुन्नी के पेपर में नहीं, शिया वाले पेपर में काफ़ी चीज़ें आउट आई थी. तो इसलिए मेरा मशवरा मानिएगा, अगर हो सके तो पूरी बुक की हदीसें कर लीजिएगा अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ में बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ
आउट ऑफ बुक्स, आउट ऑफ सिलेबस आती रहती हैं। अब ये कराची यूनिवर्सिटी वालों को शायद आपका इम्तिहान लेने का बहुत शौक़ है, वो देखना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। अगर आप आलमा और हाफ्ज़ा का कोर्स कर रहे हैं तो आप कितने अच्छे हैं, तो वो इसलिए आपको ऐसी आउट चीज़ें देते रहते हैं, तो इसलिए हर चीज़ के लिए तैयार रहें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 जो होता है उसमें आपको कुछ तरीके, कुछ हमारे जो फ़राइज़ में हैं कुछ चीज़ें हैं, जैसे गुस्ल करने का तरीका, तयम्मुम का तरीका, वज़ू के आदाब, नमाज़ पढ़ने की शराइत, ज़कात, हज, इस तरह की चीज़ें जो हमारे फ़राइज़ में शामिल हैं, जो हमारे दीन का हिस्सा हैं, उसके कुछ चीज़ें आएंगी उनमें से। वो आपकी बुक में भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसमें से 5 चीज़ें दी गई होंगी और उसमें से किसी 3 के बारे में आपको लिखना है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, देखें मार्क्स ऊपर देखें 30 मार्क्स है, यानी एक चीज़ के एक टॉपिक को आपने 10 मार्क का करना है, ठीक है। यानी 10 मार्क मीन्स के 2 पेजेस का कम से कम लिखना है। 5 नंबर इज़ इक्वल टू 1 पेज। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए और जहाँ जहाँ जिस तरह के मार्क्स हैं उस हिसाब से फिर उस सवाल का जवाब दीजिए। ये बात याद रखिएगा। पिछली बार मैं वो सवाल नंबर 1 और 2 का नहीं बता सकी, यहाँ पे बता देती हूँ। सवाल नंबर 1 जो है वो 10 नंबर का है। इट मीन्स के कम से कम 2 पेजेस का होना चाहिए। और अगर हेडिंग उसमें लिख रहे हैं तो हेडिंग भी कम से कम 4-5 हेडिंग होनी चाहिए। ये मैं कम से कम बता रही हूँ, यानी इससे ज़्यादा तो भली करें और करेंगे, जितना करेंगे उतना अच्छा होगा, बट इससे कम मत कीजिएगा, वरना गिने चुने 2-4 नंबर आएंगे, तो वो ऐसा काम मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल जो अहादीस का तर्जुमे का था, उसमें भी आपको 3 अहादीस करनी है, यानी एक हदीस जो है वो 10 नंबर की है और हदीस का जो तर्जुमा होता है उसके आधे मार्क्स होते हैं, यानी वो वर्ड टू वर्ड अगर तर्जुमा आप ठीक लिखेंगे तो आपके आधे नंबर फुल मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि आप अपनी तरफ से और ये इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स ऐड मत कीजिएगा, ठीक है। कुरान की तर्जुमे में भी, कुरानी सूरत के तर्जुमे में भी यही बात नोटिस होती है और हदीस के तर्जुमे में भी यही बात नोटिस होती है कि तर्जुमा कितना वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट है, ठीक है। तो आधे नंबर आपके उसके तर्जुमे के हो जाएंगे और आधे नंबर आपके तशरीह के हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो तशरीह है वो तकरीबन आपकी 2 पेजेस की हो जानी चाहिए, ठीक है ना। 1.5 से 2 पेज काफ़ी होते हैं, कम से कम बता रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैटर होगा, जितनी बात होगी उस हदीस में, जितने टॉपिक उसमें उस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे होंगे, ज़ाहिर है हर एक टॉपिक को अपने अलग अलग डिफ़ाइन करना है। तो अगर वो 2 पेजेस से तीसरे पेज पे भी जा रही है तो जाने दीजिएगा, मतलब आपने तशरीह सही करनी है, ठीक है। ये ना हो कि आप सोचें बस 2 पेज का काफ़ी है, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, बैचलर्स लेवल में आप ही का नुकसान है, ठीक है। जितने भी शॉर्टकट्स करते हैं ना लोग यूनिवर्सिटी लेवल में, वो फिर आगे कोई उनका फ़ायदा नहीं होता। ये मैं अपने तजर्बे से आपको बता रही हूँ, तो इसलिए आप भी ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने सवाल नंबर 1 बता दिया, 2 बता दिया, 3 भी बता दिया। अब जो सवाल नंबर 4 आता है ना, चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। सवाल नंबर 4 आप देख सकते हैं, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका के बारे में कुछ ना कुछ उनके जो मुख्तलिफ़ क्या कहेंगे उनकी जो तौर अतवार, जो उनका ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका था, वो किस तरह से अपने मामूलात गुजारते थे, उनसे रिलेटेड सवाल आएंगे। ये देख सकते हैं आप, 4 टॉपिक्स दिए हुए होंगे, उसमें से किसी 2 उन्वान पर आपको मुफस्सिल नोट लिखना है, यानी तफसील से नोट लिखना है और इसके मार्क्स हैं 30 मार्क्स, यानी एक नोट 15 नंबर का है। इट मीन्स कि आपको ये अच्छा खासा लिखना है, यानी 3 से 4 पेजेस का एक नोट लिखेंगे तब आपके नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और ये भी आपकी बुक में पूरी डिटेल में तफसील लिखी हुई है, तो प्लीज़ पूरा याद कीजिएगा। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़मर्रा के मामूलात हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस हो गई, इबादात हो गए, आपके अज़वाज मुतहरात के साथ आपके ताल्लुकात हो गए, और भी टॉपिक्स आते हैं, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में भी टॉपिक आया हुआ है पास पेपर में, और मजालिस तो हो गया, औलाद रसूल भी हो गया, अखलाक रसूल भी हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। तो आप ज़रा ये वाले अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, जो मैंने आपको बुक शुरू में दिखाई है ना, यही बुक है, इसी में सब कुछ है, कहीं और से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसी में डिटेल में हर चीज़ लिखी हुई है। हाँ, थोड़ी बड़ी होगी
تو اس کو آپ کو شارٹ کرنا تو خود آ جانا چاہیے اب تک، کیونکہ بچپن سے لے کے ہم یہی دیکھ رہے ہیں، ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ سوال کو کس طرح سے اس کا جواب لکھنا چاہیے، کس طرح سے اس کو شارٹ کرنا چاہیے، یہ سب ہم نے اسکول لائف میں سیکھا ہوا ہے. تو اگر ابھی بھی آ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ میری بک میں تو بہت بڑا لکھا ہوا ہے، میں کیسے یاد کروں اس کو، تو پھر تو میں کہوں گی آپ ابھی تک اسکول لیول پہ ہی ہیں، بڑے نہیں ہوئے. تو بڑے ہونے کے لیے نا تھوڑا دماغ کو بھی بڑا کرنا پڑتا ہے، اپنی عقل سے تھوڑا استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو کرنا پڑتا ہے. یونیورسٹی لیول پہ آ گئے آپ ماشاء اللہ سے، اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ اب آپ مطلب بچوں والے بھی ہو سکتے ہیں کل کو. تو ابھی اگر یہ بچوں والے سوال کریں گے تو آئی ایم سوری، پھر آپ اپنے بچوں کو کیا جواب دیں گے. تو اس لیے اس پیپر کی خاص طور پہ زیادہ تیاری کیجیے گا، یہ میں بتا رہی ہوں. اکثر بچے اس کو لائٹ لیتے ہیں، ہلکا لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب پیپر کے بعد جب رزلٹ آتا ہے نا تو پھر وہ آ کے میرے پاس کہتے ہیں مس ہم نے تو سب ٹھیک کیا تھا، پھر ہمارا پیپر کیوں اچھا نہیں ہوا. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگ خود اسٹوڈنٹ ہو کے آپ اس بات کی گارنٹی کیسے لے سکتے ہیں کہ آپ نے جو پیپر میں لکھا ہے وہ سب ٹھیک تھا. آئی مین 100% گارنٹی ہے آپ کی کہ آپ نے جو لکھا وہ سب کریکٹ تھا. کیا پتہ آپ جو سمجھ کے لکھ رہے ہیں وہ سوال پوچھا ہی نہ گیا ہو. کیا پتہ آپ کو جو لگ رہا ہے آپ نے جو پیپر جلدی جلدی میں پڑھا اور جلدی جلدی میں اس کا آنسر دے دیا، کیونکہ 3 گھنٹے میں اتنا بڑا پیپر کرنا ایک چیلنج سے کم نہیں ہے، اور بیچلرز لیول میں یہی سب سے بڑا امتحان ہے کہ آپ 3 گھنٹے میں یہ اتنا سارا کر لیں. تو اس میں اگر آپ نے سوال صحیح سمجھ کے اگر سوال جواب صحیح لکھ لیا ہے تو آپ کی بہت بہت آپ کو مبارک ہو. میں تو اسی بات پہ آپ کو مبارکباد دے دوں گی. لیکن آپ پھر رزلٹ آنے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ بس ہم نے سب ٹھیک کیا تھا. تو میں ان سے یہی پوچھتی ہوں بیٹا آپ آر یو شیور 100% کہ آپ نے سب ٹھیک کیا تھا؟ کیونکہ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا نا. آپ خود اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ٹیچر ہو یا اپنے گھر آ کے واپس آ کے وہی پیپر ایگزیکٹ آپ نے لکھ کے اس کے آنسر لکھ کے کسی ٹیچر کو چیک کروایا اور ٹیچر نے کہا ہاں آپ نے سب ٹھیک کیا ہے، تو تب تو چلو میں مان لوں کہ ہاں ہو سکتا ہے سب ٹھیک کیا ہو. لیکن مجھے نہیں پتہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں آپ کے ساتھ پیپر دینے نہیں گئی تھی، تو مجھے نہیں پتہ. اس لیے پلیز اپنی تیاری، یہ ٹائم آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنی تیاری اچھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بھی اچھا ہوگا. تیاری اچھی کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ میں آپ کو دیکھیں پاس پیپرز دے چکی ہوں. اب آپ نے خود سوچنا ہے، اسمارٹلی تیاری کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے اور اسمارٹ ورک بھی کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. کم ٹائم میں زیادہ پڑھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ 10 12 گھنٹے ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. آپ کو اپنا ٹائم کنزیوم تھوڑا کرنا ہے، لیکن اس تھوڑے ٹائم میں آپ کو زیادہ اپنے دماغ میں ڈالنا ہے. اور وہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہ اب آپ کو سوچنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیسے ہوگا، کیا کریں گے، کیوں کریں گے، تو آپ کی یہ ٹیچر حاضر ہیں. اگر آپ چاہیں تو میری آن لائن کلاس لے سکتے ہیں، جس میں میں آپ کو 3 مہینے میں ساری تیاری کرا دیتی ہوں. جو بھی پیپر میں آنے والا ہوتا ہے اس کی ٹارگیٹڈ تیاری ہوتی ہے. پوری بک نہیں پڑھاتی، صرف اتنا پڑھاتی ہوں جتنا پیپر میں آئے گا. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سالوں میں میرے گیسٹ پیپر الحمدللہ لگتے بھی ہیں. ایسا نہیں کہ 1 2 3 سوال لگ رہے ہیں، پورا پیپر جتنا کرنا ہوتا ہے پورا کا پورا لگتا ہے. یعنی پیپر آپ اتنا کر کے آ سکتے ہیں کہ آپ پاس ہو جائیں گے، فیل ہونے کے چانس نہیں ہے. بھلی کتنا ہی آؤٹ پیپر آئے پھر بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر جوائن کرنی ہو تو آپ مجھے میسج کر دیجیے گا. نیچے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ لنک ہے، وہاں پہ اپنا رجسٹریشن کارڈ، انرولمنٹ کارڈ سینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کلاس لینی ہے. باقی پھر ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.